झारखंड सरकार राज्य को एक नए आर्थिक और तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की बड़ी तैयारी में जुटी है। सरकार की नजर अब 3 बड़े क्षेत्रों पर है: मॉनसून टूरिज्म डेस्टिनेशन, एआई हब और क्रिटिकल मिनरल्स का विकास। इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए 1 और 2 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जाएगा। इस समिट के जरिए देश और विदेश के निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है: झारखंड को सिर्फ खनिज संसाधनों वाला राज्य नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना, जहां विकास और रोजगार के नए रास्ते खुल सके। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को सही तरीके से विकसित कर राज्य को एक प्रमुख मॉनसून टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। इसके लिए सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थलों का विकास, रांची के मोरहाबादी में मॉनसून फेस्टिवल का आयोजन और पर्यटन सीजन को 4 से बढ़ाकर 7 महीने करने की योजना है, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड को एक एआई हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिए विदेशी कंपनियों और बड़ी टेक फर्म्स को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही उच्च शिक्षा में एआई को शामिल कर युवाओं को आधुनिक तकनीक परीक्षण देने और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं देख रही है। झारखंड के खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और संबंधित उद्योगों के विकास के लिए काम हो रहा है, जिसके लिए इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी बातचीत की गई है। टूरिज्म का तीनों को ही नेशनल लेवल पर शोकेस करने की मंशा है सरकार की। हम ये बताना चाहते हैं कि आईटी में हमारे पास संभावनाएं असीमित हैं। इंडस्ट्री झारखंड को बताने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज्म में हम असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं दिल्ली के लेवल पर, और मुझको लगता है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का निश्चित रूप से फलाफल राज्य के हित में आएगा। सर, डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। क्या अलग सेशन या पॉलिसीज ताकि या कुछ क्लस्टर वगैरह सब भी? देखिए, 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आईटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से भी जुड़ता है। जब हम हायर एजुकेशन में आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर जब पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग लास्ट टाइम जो इंग्लैंड गए थे, वहाँ भी जो वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे एआई से लेकर क्रिटिकल मिनरल तक के एक्सप्लोरेशन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था। क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर चीज़ों को इस्टेब्लिश भी यहाँ करना चाहते थे, और मुझको लगता है कि दिल्ली में जाकर जब कॉन्क्लेव होगा तो इसके फ़ायदे निश्चित रूप से मिलेंगे, और जिन प्रयासों को पूरी गति नहीं मिल पाई थी, इसके बाद उनको गति मिलेगी। विदेशी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी इसमें? जो काउंटर पार्ट हमारे से लगातार जुड़े हुए थे इंग्लैंड के, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भी हम लोग इन्वाइट करें, और भारत के आईटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई के जो जायंट्स हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग झारखंड में इन चीज़ों की शुरुआत करें। सर, आपने एक बार कहा, क्या ये सोच होगा सर, स्पेशल फोकस होगा कि जो मॉनसून के दौरान का टूरिज्म है कि लोग? देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये था कि टूरिज्म का विंडो हमारा मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने का है। आप अगर इसको देखें इस तरीके से, तो अक्टूबर के बाद से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाता है। अगर हम मानसून को भी इस विंडो में शामिल करते हैं, तो हमारे पास 7 महीने से ज़्यादा का टूरिज्म का विंडो हो जाता है। और ईश्वर ने कुछ विशिष्ट चीज़ें इस प्लेटू या पठार में हमें दी हैं, जहाँ बाढ़ नहीं आती है, जहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता है, किसी पर्यटक के फंसने का कोई खतरा नहीं है। तो हमारा यही सोच है कि किसी भी तरीके से झारखंड को मॉनसून डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग विकसित करें, प्रमोट करें, और लोगों को यहाँ के जंगलों की, पहाड़ों की, डैम की, झरनों की खूबसूरती देखने के लिए मॉनसून में हम बुलाएं। तो हम लोगों का यह प्रयास है। हम एक मॉनसून फेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं कि मोरहाबादी में एक मॉनसून फेस्ट मॉनसून के दरमियान करेंगे। B2B, B2C जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनको हम लेकर आएंगे, फैम ट्रिप कराएंगे, उनको पतरातू भी घुमाएंगे, हम उनको रजरप्पा भी ले जाएंगे, हम उनको नेतरहाट भी ले जाएंगे, कि वो हमारे जंगलों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे झरनों का अनुभव कर पाएँ। और हमको लगता है कि इसका लाभ
आने वाले समय में एक सेफेस्ट मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर झारखंड को विकसित करके मिलेगा। कुल मिलाकर सरकार की ये पूरी योजना झारखंड को टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इनोवेशन का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि 1 और 2 जुलाई का इन्वेस्टमेंट समिट इस विजन को कितनी मजबूती देता है और जमीन पर कितना बदलाव दिखता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।